फिल्मी वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये मूवी स्टार्ट करने से पहले इसका जॉनर क्लियर कर लेते हैं। ये एक एक्शन, फिक्शन, हॉरर जॉनर की मूवी है, क्योंकि कई जगहों पर विजुअल्स इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि आपको लगने लगता है कि आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है एक ड्रीम से, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक छोटी बच्ची को एक मॉन्स्टर से बचाने के लिए विश्रांति की बुक लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं और ड्रीम में उनकी मौत हो जाती है। वो आंखें खोलते हैं और इस सब को ड्रीम मानकर एक वेडिंग में जाने को रेडी हो जाते हैं। ये वेडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की है, जो किसी और से शादी कर रही है। वेडिंग में वो क्रिस्टीन को बताता है कि यूनिवर्स की रक्षा करने के लिए उसे उससे दूर जाना पड़ा। क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि क्या वो खुश हैं। तभी रोड पर कार्स क्रैश होने की आवाज आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना क्लॉक पहन के बिल्डिंग से कूद जाता है। उसे पता चलता है कि एक ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर एक लड़की के पीछे पड़ा है। वो उससे फाइट करता है और उस लड़की को बचा लेता है। वो उम्र में काफी छोटी है। उसका नाम अमेरिका चार्विस है और वो दूसरे यूनिवर्स से आई है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पहचान जाता है और कहता है कि कल रात तुम मेरे सपने में कैसे आई थी। वो कहती है कि वो सपना नहीं था, आप और मैं दूसरे यूनिवर्स में थे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी डेड बॉडी दिखाती है, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका की बातों पर यकीन कर लेता है। वो मॉन्स्टर अमेरिका के पीछे उसे किडनैप करने के लिए आया था। दरअसल कोई और है जो अमेरिका को पकड़ना चाहता है, उसकी शक्ति छीनने के लिए। वो कौन है अमेरिका नहीं जानती, पर उसके पास मल्टीवर्सेस में ट्रैवल करने की शक्ति है। इसे ही वो छीनना चाहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कामाताज ले आता है और उसकी हिफाजत के लिए वांडा के पास जाता है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट तेजी से आने लगते हैं। वांडा हर रात एक ही ड्रीम देखती है, जिसमें उसके 2 बेटे हैं और वो उनके साथ बहुत खुशी से रह रही है, जबकि असल में वो अकेले ही रहती है। वांडा ये जानती है कि ये ड्रीम किसी और यूनिवर्स की सच्चाई है और वो उस यूनिवर्स में जाना चाहती है और अपने बच्चों के साथ खुशी से जीवन जीना चाहती है। इसके लिए उसे डार्क लॉर्ड की जादुई किताब से कई जादू सीखे और अब उसकी आत्मा डार्क लॉर्ड के कब्जे में है। मतलब अब वो वांडा नहीं है, डार्क विच स्कारलेट हो चुकी है और अमेरिका के पीछे वांडा ही पड़ी है। वो उसकी मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की शक्ति लेके अपने उस यूनिवर्स में जाना चाहती है, जहां वो अपने 2 बेटों के साथ जी रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब जान के अमेरिका को प्रोटेक्ट करते हैं और इसी फाइट में कामाताज तबाह हो जाता है। अमेरिका एक टीनेजर है और वो अपनी इस शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाती है, पर जब भी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, मल्टीवर्स पोर्टल अपने आप खुल जाता है और सबको अपने अंदर खींच लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जानता है कि वांडा काली शक्तियों के वश में है और ऐसे में उसे मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की शक्ति मिल गई तो काली शक्तियां बहुत ताकतवर हो जाएंगी। कामाताज की लड़ाई में अमेरिका से एक पोर्टल खुल जाता है और वो और डॉक्टर स्ट्रेंज कई सारे यूनिवर्सेस से होते हुए एक यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। यहाँ इस यूनिवर्स में उन्हें एवेंजर्स, जो कि अब इल्लुमिनाटी कहलाते हैं, उनके द्वारा बंदी बना लिया जाता है। ये लोग मल्टीवर्स के विषय में पहले से जानते हैं और उनके यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती के कारण उसे मार दिया गया था। अब ये सब दोबारा डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई गलती करने नहीं देना चाहते
डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें अमेरिका के बारे में बताते हैं और ये कि वो विश्रांति की बुक ढूंढ रहा है। पर तभी वहाँ ड्रीम ट्रैवल यानी स्वप्न यात्रा से, जो कि एक काला जादू की ताकत से होता है, ड्रीम ट्रैवल करके वहां पर वांडा आ जाती है, भयंकर तबाही मचाती है। पर इधर डॉक्टर क्रिस्टीन मल्टीवर्स विशेषज्ञ है और वो अमेरिका को बचा के ले जाती है। वांडा अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन का पीछा करती है। क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को विश्रांति की बुक के पास ले जाती है, पर वांडा उस बुक को जला देती है और अमेरिका को पकड़ लेती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है। अब अमेरिका वांडा के पास बंदी है और वो उसकी ताकत लेने के लिए अनुष्ठान कर रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन जिस यूनिवर्स में फंसे हुए हैं वो बिखर रहा है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा अवतार है जो कि पूरी तरह डार्क लॉर्ड के कब्जे में है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ाई करता है। उसकी 3 आंखें हैं। ये लड़ाई डार्क लॉर्ड की बुक के लिए होती है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज लेना चाहता है, क्योंकि वांडा को रोकने का अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बुरे अवतार को मार देता है और उस बुक से जादू करना शुरू करता है, पर उसे उस धरती पर अपना एक अवतार चाहिए जहां वांडा अमेरिका को ले गई है। तब वो वहां पर अपनी लाश को जीवित करता है। ऐसा करने के कारण काली आत्माएं उसके पीछे पड़ जाती हैं, क्योंकि लाश को जिंदा करके उसने नियम तोड़ा है। डॉक्टर स्ट्रेंज इसकी परवाह किए बिना वांडा को रोकने जाता है। वो अमेरिका को कहता है कि तुम अपनी शक्ति को कंट्रोल कर सकती हो और वांडा को तुम ही हरा सकती हो। अब अमेरिका डरना छोड़कर वांडा से लड़ती है और उसी यूनिवर्स का पोर्टल खोल देती है जहां वांडा और उसके बच्चे हैं। जब बच्चे वांडा का विच रूप देखते हैं तो डर जाते हैं और अपनी माँ के पास चले जाते हैं। वांडा उन्हें वहीं छोड़ देती है और अपना उस यूनिवर्स में जाने का सपना भी खत्म कर देती है। वो जान जाती है कि काली शक्तियों ने उसे एक मीडियम की तरह इस्तेमाल किया और उसका वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो वापस उसी यूनिवर्स में आ जाती है और डार्क लॉर्ड का किला, जहां दीवारों पर मंत्र लिखे हुए थे, उसे पूरी तरह तबाह कर देती है। वो कहती है कि अब डार्क लॉर्ड कभी किसी को वश में नहीं कर पाएगा। अमेरिका सबको अपने अपने यूनिवर्स में भेज देती है और कामाताज की शिष्य बन जाती है।